हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत और बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख ही रहे हो कि ये जो देवर भाभी है ना, इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ज़मीन यानी कि प्लॉट पर रहती है, हिस्सों पर रहती है इनकी। और अब आप देखो कि किस तरह से इन्होंने चाचा जी के प्लॉट पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। आप लोगों को याद होगा कि जब ये यहाँ पर जेठ और जेठानी नहीं थे, तो ये इसने और कितने आराम से रहते थे। और जैसे ही जेठ जेठानी आए तो इसने नंद के घर से यही बोला था ना कि कौन सा घर, कैसा घर, किसका घर, हम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इसके पति ने फिर इसको बोला होगा कि भाई किराए के मकान में हमें रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि यहाँ पर। और जब इनका ये जो घेर वाला घर बन रहा था ना, तो इसके ये जो घेर वाली जेठानी है, उसके हस्बैंड ने ये बातें बोली थी कि ये जो घेर है, जब लोगों ने पूछा था कि ये घर क्यों बनवा रहे हो, तब इसके जेठ ने यही, इसके हस्बैंड ने यही बोला था कि यहाँ पर पशुओं के लिए, यहाँ ये जो पशु है ये वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और पशुओं के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि चाचा जी का प्लॉट था और यहाँ पर पशुओं के लिए बन रहा था कि पशु वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जब इसको पता चला कि जेठ जेठानी आ गए, तब हमें तो किराए के मकान पे रहना पड़ेगा। तब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम उसी घर में रहते हैं। अब हम उसी घर में रहते हैं। तो चाचा जी की वो जो प्रॉपर्टी है उस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये घेर वाली जेठानी ने। और ये जो देवर है, ये जो देवर है ना, जो मास्टर जी हैं, ये भी इसी वजह से रुके हुए हैं। अब पता चला मुझे, अब समझ में आई बात कि देवर इतनी इतनी ज्यादा बदनामी मोल ले रहा है भैया। सोशल मीडिया पर लोग उसकी बीवी को बोल रहे हैं कि नौकरानी बना के रखा हुआ है, सारा दिन घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, कपड़े है, और पढ़ाई के लिए उसको टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों की इतनी बेकदरी हो रही है। तो इसका मतलब यही, इसी वजह से रुका हुआ है यहाँ पर कि जब बड़े भाई ने यहाँ पर घर बना लिया, 2 कमरे बना लिए, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ जो ये जो गार्डन वाली जगह है ना, जहाँ पर इन्होंने बगीची बना रखी है अपनी, वहां पर ये कब्जा करेगा। उसे पहले ही बोल दिया होगा कि भैया इतना तुम कर लो और ये वाला इस वाली जगह में मेरा हिस्सा है। तो ये दोनों देवर भाभी जो है ना, ये इसी चाचा जी की जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये नहीं जाता। लोग मुझे कहते थे कमेंट करके, अरे नहीं उसकी बीवी को बड़ी खुली जगह पसंद है, उसकी बीवी को खुला वातावरण पसंद है, बच्चे जो है वो अपने ताऊ जी के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बहुत प्यार करते हैं ताऊ जी से। अरे भाई, जिसकी बीवी को सारा दिन काम करना पड़े, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़े, वो कौन पति देख सकता है ये चीजें? और कौन बीवी ऐसे बर्दाश्त कर सकती है कि मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है? इसका मतलब मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई स्वार्थ होगा जरूर। पहले भी मैंने कितनी बार बोला है कि बिना स्वार्थ के ऐसे कोई नहीं यहाँ पर रहता। यही स्वार्थ है इसका कि भैया इतनी हिस्सा जो है ना वो मैं ले लूंगा, और ये इस वक्त तो आपने लोगों ने कब्जा कर ही लिया है। तो ये चाचा जी, वो बेचारे चाचा जी जिसको ये लोग कैमरे तक में नहीं लेते, इसको वीडियो तक में नहीं लेते चाचा जी को। चाचा जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे कपड़े लत्ते पहन रहे हैं, उनको तो वीडियो में लेना भी उचित नहीं समझते ये। तो पिताजी और चाचा जी की जो वसीयत है ना, जो प्लॉट है, जो जगह है, जो जमीन है, उनके ऊपर असली गिद्ध जैसी आंखें लगाकर बैठे हुए हैं ये देवर भाभी, कम से कम। क्योंकि यही सबसे आगे आते हैं, यही सबसे आगे आते हैं हर चीज में। अब मुझे समझ में आया कि किस लिए ये देवर जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि भैया उसको पता है आज नहीं तो कल कब्जा तो मैं ही लूंगा। जब मेरा बड़ा भाई, जिसको राम जैसे बोलता है, जब मेरा बड़ा भाई इसके ऊपर 2 कमरे खींच सकता है, तो कल कला को मैं भी पैसे से अपने 2 कमरे खींच लूंगा, बात खत्म हो गई। तो ये पूरे हिस्से पे ये लोग इतने ज्यादा कनिंग है, इतने ज्यादा चालाक हैं ये लोग। तभी तो आज देख लो, उस घर से अलग होना मंजूर है लेकिन वो बड़े घर को नहीं छोड़ते। ना 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 ना, वहां पर देखा था ना आज कैसे वो बड़ी वाली जेठानी वहां पर कपड़े लत्ते रखने गई थी, ताले लगाकर, खोलकर, अपनी हर चीज जो भी है वो उस घर में रखती है कि चलो यहाँ पर हमारा क्या है, लकड़ी का काम भी तो कराया है इसने। और क्या कराया है यहाँ पर? लकड़ी का काम कराने से कोई हक बन जाता है अपना, है? तो ये इतने ज्यादा ये लोग कनिंग है ना, इतने ज्यादा चालाक है ये लोग कि किस तरह से। और ये बड़ी वाली तो कोई ना कोई टॉपिक छेड़ती है, कोई ना कोई टॉपिक छेड़ती है कि जिससे कि मैं जेठानी को पिन मारूं। कोई ना कोई ऐसी बात करेगी जिससे कि मुद्दा बने। और ये यही चाहती है भैया, यही चाहती है। तो ये लोग सच्ची कितना ज्यादा। और मैं कहती हूँ वो बड़ी वाली तो, चाहे बड़ी वाली बड़े भाई ने जो मर्जी किया हो, जैसा मर्जी किया हो, जो मर्जी किया हो इन्होंने, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर तो कुछ नहीं बोला।
और हम बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, अब जादू टोने ताबीजों का असर नहीं होगा, खुद भी जाती है हैं? अब जादू टोने ताबीज कहाँ गए? तो ये बताओ भैया, तुमने घर क्यों छोड़ा? शांति किस, कौन सी है शांति, कैसी है शांति, ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें ऑडियंस को। कि हर बार कह देती है कि, और पति पर बात डाल दी इसने, जेठानी ने, घेर वाली ने, कि मेरे इनका ही फैसला था, मेरा नहीं था, बल्कि इनका ही फैसला था, यही नहीं चाहते थे कि हम इस घर में रहें। खुद ये पिक्चर में क्लियर हो गई एकदम से, डाल दिया किस्मत पति के ऊपर। तो ये इन लोगों की नौटंकियां हैं, ये लोग इस तरह से पॉलिटिक्स खेलते हैं। ठीक है, कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए